यह शंखनाद अश्वमेध यज्ञ के आरंभ का सूचक है। आज से 3 दिन तक यहां हवन होने के पश्चात हम यज्ञ अश्व को मुक्त करेंगे, जो राम राज्य के छत्र को भिन्न भिन्न राज्यों से होकर पुनः हम तक पहुंचाएगा। अश्व के लौटने के साथ ही यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। अब अनेकों राज्यों के राजा जो इस यज्ञ में अपना समर्थन और साथ देने आए हैं, वो श्री राम को सम्मान स्वरूप अपनी अपनी ध्वजाएं भेंट करेंगे, जो अटूट संधि का प्रतीक है। और इसी भांति एक एक करके सहस्त्रों राज्यों की ध्वजाएं अयोध्या और धर्म के संरक्षण में लहराती रहेंगी। लगता है अश्वमेध यज्ञ आरंभ हो गया। भैया, फिर उपगुरु की बात सच ना हो जाए, हम श्री राम से मिल तो पाएंगे ना? ये साहस नहीं हारते कुश, हमें हमारे आराध्य के दर्शन अवश्य मिलेंगे। काशी नरेश अपने ध्वज के साथ पधार रहे हैं। अरे कुश, लगता है यज्ञ की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। सुना तुमने? वो देखो, काशी का ध्वज। यदि लोगों को ज्ञात होता कि राजकुमार पधारे हैं, तो सब सर झुकाकर हमें मार्ग दे देते। वो तो सही है, किंतु हम ऋषि कुमार हैं, राजकुमार नहीं। चलो 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 चलो, देरी हो रही है, चलो। मध्य प्रदेश के राजा अपने ध्वज समर्पित कर रहे हैं। रुको, पीछे हटो। ऋषि कुमारों, क्षमा करना, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। बटुकों के लिए भोजन शयन आदि का प्रबंध उस ओर है, वहां जाएं। हमें ना भूख है ना प्यास, हमें है आस श्री राम से मिलने की। आप क्यों चिंता करते हैं महाराज? यहाँ यज्ञ तो कई दिनों तक चलेगा। कृपया हमें हमारा कार्य करने में सहायता करें और आगे से बाईं ओर मुड़ जाए। किंतु वो तो भैया, मैं एक क्षण और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। क्यों खींचा आपने मुझे? माता ने क्या कहा था कि अयोध्या में
गरिमा की सीमा नहीं लांघनी है। और सैनिक ने कुछ अनुचित भी नहीं कहा था। कितने प्रेम से कहा था उसने। फिर क्यों नहीं मानी उनकी बात? तो फिर कोई और युक्ति खोजिए भैया। इतनी भीड़ में हम श्री राम से कैसे मिलेंगे? एक राजा के बाद दूसरा आ रहा है। उचित कहता है सोम। हम राजकुमार होते तो अब तक मिल लेते श्री राम से। देखो कुश, मिथिला नरेश भी अभी तक नहीं है। यदि आते तो सबसे पहले हमें उनका ध्वज दिखता। और मिथिला नरेश तो हमें जानते हैं, वे अवश्य ही हमें श्री राम तक ले जाएंगे। तो चलिए ना भैया, देखते हैं, क्या पता किसी रथ पर मिथिला नरेश सवार हो। मिथिला के नरेश अयोध्या की महारानी सीता के पिता महाराजा जनक अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज, 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 महाराज जनक की, 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 भैया, हम पग पग पर रुके तो पता नहीं कब महाराज से मिलेंगे और कब माता सीता के दर्शन होंगे। अब क्या करे भैया, यहाँ तो सहस्त्र साधु संत हैं। आसपास ही रहना लवकुश, हम धर्मशाला में व्यवस्था करके आते हैं। जनक की, महाराज जनक की, महाराज जनक की, महाराज जनक की। अयोध्या आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी मिथिला नरेश। भैया, यदि सैनिक हमें ऐसे ही दान भोजन में व्यस्त रखेंगे तो हम श्री राम और माता सीता से कैसे मिलेंगे? माता कहती है कि कई बार दृष्टिकोण बदलने से समस्या का हल अवश्य मिल जाता है कुश। हमारा लक्ष्य श्री राम और माता सीता है। दृष्टिकोण बदलने के लिए या तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम श्री राम के पास जाए, है तो श्री राम हमारे पास आए। भैया, हम कौन से बड़े महान राजा, साधु या फिर कलाकार हैं जो महाराज हमसे मिलने आएंगे तो हमें अपने पास बुलाएंगे? अगर माता ने गरिमा में नहीं रहने को कहा होता
तो मैं अपनी बाण से ऐसी कला दिखाता कि मिथिला की भांति अयोध्या हमारे नाम का गुणगान गाती। तो साधारण से ऋषि कुमार से अयोध्या नरेश क्यों मिलने आएंगे? एक बार पुनः बोलना। दो साधारण से ऋषि कुमार। ये नहीं, उससे पहले जो बोला था। बाणों से कला का प्रदर्शन। उससे भी पहले। हम कौन से कोई महान राजा, साधु या कलाकार है? क्यों? सत्य ही तो कहा था मैंने। कला कुश, कला। अवश्य ही भगवान वाल्मीकि को यह आभास था कि कोई भी हमें इतनी सरलता से अयोध्या के राजमहल नहीं जाने देगा। इसलिए उन्होंने राम कथा के गान का आदेश दिया था हमें। चलिए भैया। अश्वमेध की आहुति तो सपत्नी दी जाती है, अर्थात अब दूसरे विवाह के लिए सज है। जब आप अयोध्या पधारिएगा तो स्वयं मेरी पत्नी को देखिएगा। अश्वमेध की आहुति तो सपत्नी दी जाती है, अर्थात अब दूसरे विवाह के लिए सज है। जब आप अयोध्या पधारिएगा तो स्वयं मेरी पत्नी को देखिएगा। रहने दीजिए महाराज, रहने दीजिए महाराज। मेरा मन कहता है कि मिथिला की हर एक दीवार पर लिखवा दिया जाए कि अयोध्या में कोई अपनी पुत्री न ब्याहे, पुत्री न ब्याहे। अपने मुख से निकली हुई हर एक बात के लिए मैं बहुत लज्जित हूँ श्री राम। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ श्री राम। आपकी महानता को समझने में चूक हो गई मुझसे। मुझे लगा आप दूसरा विवाह करेंगे, परंतु ये कार्य करके तो आपने मिथिला को पुनः जीत लिया। मुझे क्षमा करो। ये आपकी भूल नहीं, सीता के प्रति आपका प्रेम था। पुत्री वियोग मुख से बाहर निकला, विरह की असहनीय पीड़ा अश्रु बनकर नेत्रों से बाहर आई। अपना हर सुख भूलकर दुख के भंवर में डूब गए आप। सीता धन्य है आप जैसा परिवार पाकर। मुझे अपनी पुत्री पर गर्व और जमाता पर अभिमान है। मैं आयु में आपसे बड़ी हूं राम, और संबंध में भी माता समान हूं। इसलिए आपके चरण स्पर्श तो नहीं कर सकती, किंतु मेरा मन, मेरा हृदय और मेरी आत्मा आपके शरण में है। जो जीव आपका ये त्याग नहीं समझ पाएगा वो या तो मूर्ख होगा या अबोध बालक। मेरा मार्गदर्शन सीता का निस्वार्थ प्रेम है मां। मैं उसी के सहारे यहां तक पहुंचा हूं। राम सिया राम जय
सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया अरे मेरे दुकान के सामने क्यों खड़े हो? चलो उधर जाओ। मेरी दुकान के सामने कौन सा सुर छेड़ने लगे? चलो आगे चलो। यहाँ क्या कर रहे हो? आगे जाके बजाओ, जाओ यहाँ से। सात दिनों तक सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक यज्ञ होगा, जिसके पश्चात अश्व को मुक्त किया जाएगा। राम, प्रथम आहुति गजानन की। ओम श्री शुद्धि बुद्धि सहिताय मनमनाः गणाधिपतये नमो नमः। स्वाहा। उमा महेश्वराय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। स्वाहा। भैया, या हम राम कथा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं और अयोध्या की प्रजा खान पान धर्म दान में उलझी हुई है। भगवान वाल्मीकि ने क्या कहा था कुछ, कि मनुष्य को सब कुछ दिखता है किंतु वो अपनी नाक नहीं देख पाता। ठीक उसी प्रकार उनके प्रजा श्री राम के इतने पास है कि वो उनकी दिव्यता नहीं देख पाते हैं। तो फिर धनुष उठाते हैं भैया। जो वीणा का राग नहीं सुनता, उन्हें धनुष की टंकार तुरंत सुनाई देगी। नहीं कुश, माता ने क्या कहा था, उपद्रव नहीं। और चलो गायन आरंभ करते। चलिए भैया। ले लो, बहुत अच्छी तलवार है भाइयों, आओ ले लो। अरे मित्र, हटाओ इस अश्व को। अरे पूरा मार्ग रोक लिया है, तनिक और बल लगाओ। रखिए, नीचे रखिए, नीचे रखिए। एक काम करो, मुझे 2 सूरजमुखी के पुष्प दे दो। पहले मैंने कहा था, मुझे दो शीघ्र। हटाओ इस अश्व को, तनिक और बल लगाओ। संसार में सबसे चंचल वस्तु है ये मन। जो ये साध लिया, उसने सब कुछ साध लिया। यहाँ कोई सुनेगा हमारी गायन? सब श्री राम पर छोड़ दो और चलो गायन आरंभ करते हैं। जय माता सरस्वती।